हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि वैशाख महीने के ये 5 अंतिम दिन यानी एकादशी से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि वैशाख शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक हर दिन देवताओं द्वारा वरदान स्वरूप प्रदान किया गया है। यही वो पावन काल है जब समुद्र मंथन से अमृत निकला। भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की, मोहिनी अवतार धर कर देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों का अंत किया और अंत तक पुनः देवताओं को उसका खोया हुआ समाज खोया हुआ साम्राज्य लौटाया। यही कारण है कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन तीनों तिथियों को पुष्करणी तिथियां कहा गया है, जो हर पाप को हरने और हर पुण्य का अक्षय बनाने की अद्भुत शक्ति रखती हैं। त्रयोदशी को भगवान नरसिंह अवतरित हुए, चतुर्दशी को भगवान कूर्म और पूर्णिमा को स्वयं बुद्ध भगवान। इसलिए इन पावन तिथियों में स्नान दान का अक्षय पुण्य मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो पूरे वैशाख मास पवित्र नदियों के जल से स्नान न कर पाया हो, तीर्थ स्नान न कर सका हो, कोई भी धार्मिक कार्य न कर सका हो, अगर वह यह अंतिम 3 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पुण्य नदियों के जल से स्नान कर ले तो उसे पूरे मास का पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। भगवत गीता पाठ से अश्वमेघ यज्ञ का फल, श्री विष्णु सहस्त्र नाम से अनंत पुण्य और भागवत श्रवण से जाने अनजाने में हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु को दूध और गंगा जल से अभिषेक करता है, उसे सीधे बैकुंठ धाम का सौभाग्य मिलता है। तो आइए इस बार 10, 11 और 12 मई को इन अद्भुत तिथियों पर शुभ कार्यों के सागर में डुबकी लगाकर अपने जीवन को पवित्र और पुण्यमयी बनाएं, क्योंकि ये 3 दिन सिर्फ तिथियां नहीं बल्कि देवताओं का वरदान है। और अगर आप अब भी कोई धार्मिक कार्य नहीं कर पाए हो तो आप केवल एक ही दिन समस्त पुण्य अर्जित करना चाहते हो, तो आपको बताते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन आप ऐसा क्या करें कि आपको पूरे वैशाख मास का पुण्य एकमात्र एक ही दिन में प्राप्त हो सके। वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार भी धारण किया था। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 मई रविवार को रात 8:02 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 मई सोमवार की रात 10:25 पर। ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत स्नान दान 12 मई दिन सोमवार को ही किया जाएगा। केवल एक ही दिन इस बार पूर्णिमा रहेगी और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही पूर्व जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्व यानी कच्छप अवतार की भी पूजा का भी विधान है। अब जानते हैं 12 मई के मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:32 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:03 से 8:06 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त में जिस समय आप दीपदान कर सकते हैं या चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं, तो शाम 7:02 से 7:23 तक का जो समय है गोधूली मुहूर्त रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:51 तक, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तो इस समय के बाद से आप कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। 12 मई सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:55 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय तक का जो समय है वो सबसे शुभ माना जाता है। हालांकि सूर्योदय के बाद भी जितनी जल्दी हो सके आप इस दिन स्नान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस दिन
भद्रा भी रहेगी, लेकिन भद्रा का जो समय है वो सुबह 9:14 तक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भद्रा का विचरण तीनों लोकों में होता है और लोकों के आधार पर ही भद्रा अशुभ या शुभ मानी जाती है। तो ऐसे में इस बार की जो भद्रा का वास है वो पाताल लोक में रहेगा, जिस कारण ये पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। तो आप सुबह की पूजा आप भद्रकाल में भी कर सकते हैं। जो लोग बहुत विचार मानते हों उन्हें सुबह 9:14 के बीच पूजा करनी चाहिए। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन सबसे पहले पवित्र नदियों में स्नान करें या फिर घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को जल अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी जी को लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। भगवान विष्णु को चंदन तिलक लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, फिर घी का दीपक जलाएं। हो सके तो इस दिन व्रत का संकल्प भी लें। बुद्ध पूर्णिमा की कथा का और वैशाख पूर्णिमा का श्रवण पाठ करें। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारें। तो सोमवार का दिन है, तो आज के दिन आप भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार का भी पूजन करें। दिन भर उपवास रखें। यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में आप कथा का पाठ कर सकते हैं। शाम के समय चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है और इसके साथ ही पूर्णिमा का व्रत पूर्ण हो जाता है। पूर्णिमा के दिन मिट्टी के घड़े में जल से भरा हुआ या उसमें शक्कर भरी हुई दान करनी चाहिए। बर्तन, कुल्हड़, पंखे, चप्पल, छतरी, घी, फल, शक्कर, चावल, नमक का दान, सत्तू का दान या शरबत और मौसमी फलों का दान करना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। दान करने से बड़ा कोई पुण्य और कलयुग में एकमात्र दान से ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पण करें और घर में माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा भी बनी रहती है। पूजा करने के बाद सबसे अंत में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और यमराज जी के निमित्त पूर्णिमा की रात को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक यम देवता को भी अर्पण करना चाहिए और अपने आसपास कोई भी पवित्र पौधा जिसके नीचे खास तौर पर तुलसी जी, आंवले का वृक्ष या फिर केले का वृक्ष, इसके नीचे आपको दीपक जलाना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। हरे कृष्णा।